हेलो दोस्तों, मैथ वाला DAJ अग्रारी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 3.1 का बेसिक पढ़ाया था। तो आज मैं 3.1 के प्रश्नों को लगाएंगे। तो आइए उड़ाते हैं 3.1 के प्रश्नों का गर्दा। तो उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, एक चीज़ छोड़ दिए थे हमने, आव्यूह की समानता क्या होता है। तो आइए उसे हम समझते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं 3.1 के प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको आव्यूह की समानता क्या होता है उसे पढ़ाते हैं। आइए देखिए, आव्यूह की समानता। देखिए, आव्यूह की समानता क्या होता है, सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। आव्यूह की समानता होता क्या है, इसे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। दो आव्यूह A और B, दो आव्यूह A और B समान होंगे। देखिए, तब क्या होगा। पहला, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि जो होगी वो बराबर होनी चाहिए। यदि दो आव्यूह की समानता को हमें समझना है तो उसमें यदि A B दो आव्यूह लेते हैं तो उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तथा दूसरी बात क्या है, ये लिखते हैं, जो आव्यूह A के संगत अवयव हैं, आव्यूह A के अवयव आव्यूह B के संगत अवयवों के बराबर होने चाहिए। देखिए, आव्यूह की समानता इन पर निर्भर करती है। यदि आव्यूह की कोटि बराबर होगी और आव्यूह A के अवयव आव्यूह B के संगत अवयव के बराबर होंगे तो वहाँ पर आव्यूह की समानता लगाई जाएगी। तो आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं इसे। देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं। A बराबर 1 4 9 7, मान लीजिए A बराबर ले लिए। और इसकी कोट क्या होगी। देखिए, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बेसिक पढ़ाया था। इसमें दो पंक्ति की संख्या 2 पहले पंक्ति लिखी जाती है, उसके बाद गुणे स्तंभ। कितना स्तंभ है, 1 2। आव्यूह की कोट बराबर होनी चाहिए दोनों में। देखिए, B का मान लेते हैं 1 4 9 7। देखिए, इसमें भी 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह। A और B दोनों 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। कोटि बराबर होनी चाहिए, मतलब यम बराबर यन होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। और दूसरा क्या कह रहा है, इसका संगत अवयव। देखिए, आव्यूह A का आव्यूह B के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। देखिए, ये पहला A11 और ये A11, ये बराबर है 1 बराबर 1। इसमें देखिए 4 बराबर 4, 9 बराबर 9, 7 बराबर 7। तो आव्यूह की समानता आपने समझ लिया होगा कि कोटि बराबर होने चाहिए और आव्यूह के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। वही है आव्यूह की समानता, उस पर ही लागू होता है। तो आइए इसके बाद हम 3.1 के प्रश्नों को लगाते हैं। इसे मिटा लेते हैं।
तो हम चालू कर दे रहे हैं प्रश्नावली। थ्री पॉइंट वन का प्रश्न नंबर 1। आइए देखते हैं 3.1 के प्रश्न 1 क्या हैं। देखिए, इसमें दिया है आव्यूह ए, उसमें दिया है के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोट। देखिए हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ए बराबर इतना दिया है आव्यूह। इसमें पूछा है पहली, देखिए पहला इसमें पूछा है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि सब मैंने आपको पढ़ाया है। पहला पूछा है आव्यूह की कोटि, दूसरा पूछा है अवयव की संख्या। अवयव की संख्या। और तीसरा पूछा है अवयव, इसमें है A13 बराबर क्या होगा, A21 बराबर क्या होगा, A33 बराबर क्या होगा, और पूछा है A24 बराबर क्या होगा, और पूछा है A23 बराबर क्या होगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए, इसमें पहले पूछा है आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो देखिए हम आपको बताए थे पहले लेक्चर में, इसमें पंक्ति कितनी है, 1, इसमें पंक्ति है 1 2 3। देखिए 3 पंक्ति है तो 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितना है आइए देखते हैं, 1 2 3 4। तो 3 × 4। मैंने आपको आव्यूह की कोट बताई थी कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोट कहते हैं। तो इसमें 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ है, तो आव्यूह की कोट हो जाएगी 3 × 4 कोट की आव्यूह, या 3 × 4 कोट का आव्यूह है। आपने समझा होगा बहुत ही अच्छे से, मुझे विश्वास है। मैंने आपको पहले लेक्चर में इसका बेसिक पढ़ाया था। तो इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, आव्यूह की कोट यही होती है, पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या, इसीलिए 3 × 4 कोट का यह आव्यूह है। और दूसरा पूछा है अवयव की संख्या। देखिए इसमें कितने अवयव हैं उनका योग अवयव की संख्या कहलाता है। देखिए 3 × 4 मतलब 3 × 4 बराबर हो जाए 12, इसमें अवयव की संख्या हो जाएगी 12। ऐसे भी गिन लीजिए यदि नहीं आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव की संख्या हो जाएगी 12, अवयव की कोटि जाएगी ना। और इसमें पूछा है A13। देखिए A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए पंक्ति या पहली है और स्तंभ पूछा है तीसरा, ये है अवयव की संख्या। पहली पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, इसमें ये आ जाएगा। तो A13 बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 19। और दूसरा क्या पूछा है A21। देखिए A21 दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव क्या है, पंक्ति ये दूसरी है और स्तंभ पहला ये है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यही है 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। और इसके अगला देखते हैं क्या पूछा है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए ये है पहली दूसरी तीसरी। देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, इसका मान हो जाएगा -5। आगे क्या पूछा है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। पंक्ति तो दूसरी है और स्तंभ चौथा है। देखिए दूसरी पंक्ति और स्तंभ चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पंक्ति दूसरी, इसका मान हो जाएगा 12। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें देखिए A23 पूछा है। A23 क्या मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पंक्ति दूसरी है और स्तंभ तीसरा, ये हो जाएगा 5/2। तो A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ जो हम ज्ञात करें, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 19 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 35,
और ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देखिए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -5 हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5/2 हो जाएगा। ये पहला सवाल हल हुआ। और हम आइए दूसरा सवाल हल करते हैं, इसे मिटा लेते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बेसिक यदि आपने पढ़ा होगा तो इसे आप बिना कराए लगा सकते हैं, इतना ही आसान है ये। तो अगला हम इसे मिटा कर अगला बताते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी। देखिए यदि 24 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी, आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें अवयव बराबर अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, देखिए अवयव की संख्या दिया है 24। यह है दूसरा क्वेश्चन, अवयव की संख्या दिया है 24, तो पूछा है कोटि कितनी होगी, मतलब यम गुणे यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यम गुणे यन बराबर क्वेश्चन मार्क, कितनी कोट होगी ये पूछा है पहला। देखिए पहले इसे हम हल करते हैं। देखिए 24 अवयव हैं, तो देखिए इसे हम हल करते हैं। पहला देखिए संभव कोटियाँ हम डाल देते हैं, संभव कोटियाँ। देखिए यह है यम गुणे यन, मतलब पंक्ति 1 हो जाएगी या तो 24। देखिए पंक्ति 1 हो और स्तंभ 24, एक ये कोटि हो जाएगी कि पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 24। एक रचना ये हो जाएगी कि या तो एक पंक्ति होगी और या तो 24 स्तंभ होंगे, मतलब एक पंक्ति इधर होगा और 24 स्तंभ, मतलब ऐसे 24 ठो हो जाएंगे। तो एक पंक्ति या तो 24 स्तंभ। और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 12 दूनी 24, 2 पंक्ति 12 स्तंभ भी हो सकते हैं। तीसरा देखते हैं 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ भी हो सकते हैं। और देखते हैं 4 पंक्ति 6 स्तंभ भी हो सकते हैं, 4 छक 24। और देखते हैं 5 तो होगा नहीं, 6 से कर लेते हैं, 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकती है, 6 चौक 24। और 7 से तो होगा नहीं। अगला देखते हैं 8 पंक्ति और 3 स्तंभ भी हो सकते हैं। और अगला देखते हैं 8 के बाद 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं, या तो 24 पंक्ति और गुणे 1 स्तंभ हो सकते हैं। ये इसकी संभव कोटियाँ होंगी। ये पहले भाग इसमें जो दिया है कि यदि 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला इसमें है अवयव की संख्या दिया है 13। यदि अवयव की संख्या दिया है 13, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या दिया है 13, तो इसमें पूछा है कोटि कितनी होगी। तो देखिए संभव कोटि हम डालते हैं, संभव कोटियाँ। देखिए 13 अवयव हैं, या तो एक पंक्ति होगी या तो 13 स्तंभ होगा, या तो 13 पंक्ति होगी या तो 1 स्तंभ होगा, और बन ही नहीं सकता। या तो एक पंक्ति 13 स्तंभ, या तो 13 स्तंभ 1 पंक्ति, या तो 13 पंक्ति 1 स्तंभ, ये 2 हो गई। ये दूसरा प्रश्न हल हुआ। और आइए हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं, इसे मिटा देते हैं। बहुत ही आसान लेसन है, आव्यूह सरल लेसन है। मैंने आपका इसके पहले वाले लेक्चर में बेसिक पढ़ाया था, तो जो बच्चे बेसिक पढ़े होंगे वो तो ये सब आराम से लगा लेंगे बिना बताए। तो आइए हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न भी ऐसा है, पूछा यदि 18 अवयव हैं तो कोटि क्या होगी, यदि 5 अवयव हैं तो कोटि क्या होगी। देखिए यदि 18 अवयव हैं, मान लीजिए 18 अवयव हैं, 18, यदि 18 अवयव हैं तो देखिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, या तो हो जाएगा 1 गुणे 18, संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। देखिए या तो 1 गुणे 18 हो जाएगा, या तो 2 गुणे 9 हो जाएगा, या तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, या तो 4 से बनेगा नहीं,
तीन पंक्ति 6 स्तंभ हो जाएगा, 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो जाएगा। और या तो 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो जाएगा, या तो 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो जाएगा, या तो 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो जाएगा, या तो 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो जाएगा। तो आपने 3 क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया होगा। तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।